बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 3। टॉपिक आज का हमारा है हाउ डू मैटर्स एंड नॉन मैटर्स रिएक्ट। इसी क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं हाउ आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। हाउ आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड। क्वेश्चन इसी को ऐसे कर सकते हैं हाउ NaCl CaCl2 MgCl2 फॉर्म्ड। इसको समझने से पहले मैटर्स और नॉन मैटर्स रिएक्शन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए स्टेप बाय इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है एटम का, फिर उसकी वैलेंसी क्या होती है, मैटर्स इलेक्ट्रॉन गिव अप क्यों करते हैं, नॉन मैटर गेन क्यों करते हैं। तो इसके बारे में समझने के सबसे पहले हमको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर, तो मैं एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पर। आपको ये एलिमेंट्स याद होने चाहिए। H, He, Li, Be, Bc, N, O, F, यानी 10 है। आप एक इसको ऐसे याद लीजिए कि स्पेलिंग याद कर लीजिए किसी वर्ड की। फिर यहाँ से Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Al, Kc। इससे क्या होगा, इस ऑर्डर में याद होने से आपको इन सभी का एटॉमिक नंबर याद हो जाएगा। ये सबका एटॉमिक नंबर याद होने से क्या होगा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको इनकी वैलेंसी का पता चल जाएगा और आपको आयनिक कंपाउंड आसानी से बनाने में मदद मिलेगी। कैसे, जैसे मान लो मैं इसको सोडियम उठाता हूँ, ऐसे सोडियम का Na, ये रिप्रेजेंट करता है एटम को। कोई भी सिंबल है, कोई भी एटम का सिंबल है, ये रिप्रेजेंट करता है उसके एटम को। एटम कैसा होता है, एटम बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। The path, the circular path, in which electrons revolve are cell. इनको सेल कहा जाता है, known as cell और orbit और एनर्जी लेवल। एनर्जी छोड़ो, इतना ज्यादा नहीं करना। इनको सेल या ऑर्बिट कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। पहले में 2 आते हैं, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, बच गए वो थर्ड में कर दो। आप बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को थर्ड में कर दो। इतना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। जैसे आप सोडियम को मैं करना चाहता हूँ, तो सोडियम को कितना नंबर पर है, 10, 11, तो इसका एटॉमिक नंबर होगा 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर होगा 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 2, 8, 10 हो गए, बच गए 1, तो आ जाएगा इसमें। तो इसको फर्स्ट KLMN ये होते हैं ऑर्बिट। KLMN या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें बह जाते हैं। तो सोडियम हो गया। अगर मैं क्लोरीन का बनना चाहता हूँ, क्लोरीन का होता है 17, कितने नंबर का है, 17 नंबर का है। 17, तो एटॉमिक नंबर 17, दैट्स मीन प्रोटॉन भी 17 इसमें, इलेक्ट्रॉन भी 17 हो गए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा इसका, 2, 8, रिमेनिंग साथ में जाएंगे। ये होगा इस क्लोरीन का। अब हम कैल्शियम का करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। कैल्शियम का देखते हैं क्या होगा। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो क्या होगा, पहले में 2, KLMN 2, 8, फिर इसमें 1 आ जाएंगे, फिर इसमें 2 आ जाएंगे। 20 है ना इसमें, 2, 8, इसमें 8 बढ़ गया, इसमें 12 आना चाहिए थे। 2, 8, 10 और 12, सॉरी 10, लेकिन इसमें 10 क्यों नहीं आ रहे, इसमें जैसे इसमें 8 आए तो स्टेबिलिटी होगी, तो बचे हुए 2 इसमें चले जाएंगे। तो इसमें रिजल्ट हो जाएगा 2, 8, 8, 2, तो इसमें हो जाएगा। पोटेशियम में क्या हो जाएगा, के का 19 होता है, इसमें जाएगा 2, 8, 8, 1। तो इसमें आप समझ गए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है। अब देखो मेटल्स के आउटरमोस्ट सेल में, मेटल्स के आउटरमोस्ट सेल तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होगा या 3 होगा, गिव अप गिव अप गिव अप, इन इलेक्ट्रॉन्स को गिव अप करता है। तो इसके कैसा आ जाएगा, मेटल्स पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब हम देखिए हाउ NaCl इज फॉर्म्ड। NaCl कैसे फॉर्म होता है। फॉर्मेशन ऑफ NaCl, इसमें Na और Cl, तो Na कितने, इसका एटॉमिक नंबर है 11, इसका एटॉमिक नंबर मिलेगा 2, 8, 1। क्लोरीन इसका 17, 2, 8, 7। अब बताओ ये ऑक्टेव कैसे करेगी। आउटरमोस्ट सेल को क्या कहते हैं, आउटरमोस्ट सेल आल्सो नोन एज वैलेंस सेल। आउटरमोस्ट सेल को आउटरमोस्ट
outermost cell also known as valence cell. Valence cell, outermost cell also known as valence cell, and the electrons present in the outermost cell are valence electron. Valence electrons. outermost cell दूसरा valence cell, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं valence इलेक्ट्रॉन, और इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन गिव अप करता है और गेन करता है, इट इज वैलेंसी. इट इज वैलेंसी. वैलेंसी VALENCY, वैलेंसी. वैलेंसी ऑफ एटम. ये कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा? इसमें 8 पूरा करने के लिए, ये एक है इसको गिव अप कर देगा, निकाल देगा, तो इसमें 8 हो गया आउटरमोस्ट सेल में. अगर यहाँ पर 2 होते तो भी गिव अप करता है, 3 होते तो भी गिव अप करता है, ये 7 है. 8 को कैसे पूरा करेगा? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो 8 हो जाएंगे. टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 यानी कि ऑक्टेट. टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन और ऑक्टेट. इलेक्ट्रॉन्स गिव अप और गेन. मेटल्स गिव अप इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, कैट आयन. नॉन मेटल्स रिसीव्ड आयन, गेन करती है टू फॉर्म नेगेटिव एन आयन. एंड दीज पॉजिटिव एंड एन आयन्स कंबाइन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक force. This is ionic bond. इसको क्या कहते हैं? आयोनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. जो अट्रैक्शन से जो अटैच हो जाते हैं, दिस इज आयोनिक बॉन्ड. एंड द आयोनिक बॉन्ड, ड्यू टू आयोनिक बॉन्ड, ionic compounds form. Then metals and non-metals react. Metals give up electron, non-metals gain electron, form positive and negative ions, and these ions combine together strong electrostatic force, ionic bond, and the compounds formed known as ionic compounds. ये ionic compounds होते हैं. अब इसमें देखते हैं NaCl कैसे बनता है. फॉर एग्जांपल NaCl का देखते हैं. Na का होता है 281 माइनस इलेक्ट्रॉन, क्या बनाएगा? Na पॉजिटिव 28. Cl 287 प्लस इलेक्ट्रॉन, क्या बनाएगा? Cl नेगेटिव 288. अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है. Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव कंबाइंड NaCl. यहाँ पर बॉन्ड बन गया, अटैच हो गए, दोनों एटम्स अटैच हो गए, NaCl. इस तरह बन सकता है. इसको शॉर्ट में समझ सकते हैं कि Na के पास एक इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के पास 7 थे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तो इस पर कैसे चार्ज हो गया? यहाँ से गया, इस पर तो कैसे चार्ज आ गया? जाने के बाद Na पर तो पॉजिटिव आ गया और इस पर नेगेटिव आ गया, तो क्या बन दोनों अटैच हो जाएंगे. NaCl, ये पॉजिटिव और ये बॉन्ड बन गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इस तरह से NaCl फॉर्म हो गया. तो व्हाट इज आयोनिक कंपाउंड्स? व्हाट आर आयोनिक कंपाउंड्स? क्या होते हैं? कंपाउंड्स फॉर्म्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल्स. In this process the compounds formed are ionic compounds. होते हैं. अब NaCl क्या है? NaCl not exist as a molecule. ये molecule नहीं है. NaCl is not molecule but aggregate of cation, anion, oppositely charged atoms या चार्ज आयंस है, IONS, चार्ज आयंस. इनका एग्रीगेट है. कैसे? जैसे NaCl है, किस तरह मिलता है?
पॉजिटिव नेगेटिव, ये NaCl, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, या पॉजिटिव है नेगेटिव, इस तरह से नीचे में बन जाएगी, इसके ऊपर बन जाएगी। तो इसमें NaCl is attached to other NaCl particles not exit freely, so it is not a molecule but aggregate of positive and negative ions। तो ये सोडियम की कहानी थी। अब CaCl2 कैसे बनता है? हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ CaCl2। कैल्शियम में होता है कैल्शियम, इसका होता है 2-8-8-2, ये होता है। क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन -2 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा? Ca2 पॉजिटिव, Ca, और इसका हो जाएगा 2-8-8। क्लोरीन कितना होता है? 2-8-7। इलेक्ट्रॉन कितना लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो एक क्लोरीन तो एक इलेक्ट्रॉन ले सकती है, इसकी वजह से एक ही इसके, तो कितने क्लोरीन आ जाएंगे? यहाँ पर 2 क्लोरीन आ जाएंगे, और क्या हो जाएंगे? 2 क्लोराइड आयंस बन जाएंगे। Ca2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, Ca2 पॉजिटिव प्लस में 2 क्लोराइड आयन, 2Cl नेगेटिव, क्या हो जाएगा? CaCl2। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कैल्शियम के पास कितने थे? कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1-2। क्लोरीन के पास, इसके पास एक सिंगल था, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, और इस क्लोरीन के पास भी एक यहाँ से, 2 पेयर में एक अनपेयर है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ जाएगा ये, कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। इसके पास भी 8 हो जाएंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, कहाँ से? कैल्शियम से क्लोरीन पर। तो ये क्या बन जाएंगे? नेगेटिव, और ये पॉजिटिव मिल जाएगा, ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो इस तरह से सिमिलरली MgCl2 कैसे बनता है? फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, Mg2-8-2, इसका 10 होता है, इसका 12 होता है। Mg -2 इलेक्ट्रॉन, Mg2 पॉजिटिव, Cl प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 आ जाएंगे, क्या हो जाएगा? 2 क्लोराइड आयंस, Mg2 पॉजिटिव प्लस में 2Cl नेगेटिव, फॉर्म MgCl2। सिमिलरली AlCl3 कैसे बनता है? AlCl3, फॉर्मेशन ऑफ AlCl3, एल्यूमिनियम 2-8-3, -3 इलेक्ट्रॉन, Al3 पॉजिटिव। क्लोरीन Cl 2-8-7 प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन, क्या बनाएगा? 3 क्लोराइड आयन, Al3 पॉजिटिव प्लस में 3 क्लोराइड आयन, Cl नेगेटिव आयन, टू फॉर्म AlCl3। इस तरह से Al3 बन जाएगा। MgO कैसे बनेगा? MgO इसमें कोई भी आयनिक कंपाउंड आप बना सकते हैं। MgO, हाउ टू फॉर्म MgO? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम 2-8-2। अगर मान लो आपको ये याद नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड याद नहीं है, तो आपको मान लो तो याद है, इसकी वजह से 2 होती है, Mg कितनी होती है? 2 होती है, सीधे आप कर सकते हो Mg, इसकी वजह से पॉजिटिव 2 होती है, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आपको डायरेक्ट वैलेंसी याद है तो आप ऐसे कर सकते हैं, Mg2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 नेगेटिव होती है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और क्या बनाएगा? O2 नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉनिक आपको याद नहीं है, अगर आपको डायरेक्ट वैलेंसी याद है, जैसे आयंस लिखाए थे मैंने, तो आपको आयंस याद है कि पॉजिटिव नेगेटिव पूछ सकते हैं। तो इसकी Mg क्या होता है? 2 पॉजिटिव होता है। 2 पॉजिटिव कैसे बना होगा? तो इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करने पर तो Mg2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, O2 नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव प्लस में O2 नेगेटिव, MgO, इस तरह से बन जाता है। Na2 कैसे बना होगा? Na2O, सोडियम ऑक्साइड, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। कितने सोडियम है? 2, तो 2 सोडियम -2 इलेक्ट्रॉन, 2 सोडियम आयंस, एक ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और 1 ऑक्साइड आयन, 2 Na पॉजिटिव आयंस
प्लस 1 ऑक्साइड आयन टू फॉर्म Na2O। तो आप कितने भी कंपाउंड्स बना सकते हैं इसे, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है Al2O3। ये कैसे बना होगा Al2O3? एल्यूमिनियम की रेसिपी होती है 3 होती है, तो कितने एल्यूमिनियम है? 2 एल्यूमिनियम। अब यहाँ पर मैं 4 लेके चलूंगा, यहाँ पर 4 एल्यूमिनियम। अब वो 4 क्योंकि यहाँ पर ओड है, ये ओड है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लेके चलूंगा मैं, इसके 2 मॉलिक्यूल बनाऊंगा। यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल? 2। या 3 ओड है तो 2 मॉलिक्यूल लेके चलेंगे, तो कितने यहाँ पर 4 एल्यूमिनियम लिखूंगा, 4 एल्यूमिनियम माइनस 1 एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो 4 निकालेंगे 12 इलेक्ट्रॉन, और क्या बनेगा 4 Al3 पॉजिटिव, 4 एल्यूमिनियम आयन। ऑक्सीजन कितने हैं? 6 ऑक्सीजन, 6 O2 नेगेटिव, 6 ऑक्सीजन। कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे? एक ऑक्सीजन तो लेता है, 6 लेंगे 12 इलेक्ट्रॉन, 6 O2 नेगेटिव आयन, 6 O2 नेगेटिव। ये 4 एल्यूमिनियम आयंस, 4 Al3 पॉजिटिव आयंस, प्लस में 6 O2 नेगेटिव आयंस, क्या बनाएंगे Al6O4, यानी कि Al4 Al4O6, यानी कि Al2O3 बन गया इसे Al2O3। अगर सिंगल एटम लेके चलते हैं सिंगल, तो क्या बनता है इसमें? सिंगल 2 मॉलिक्यूल लेकर मैं 2 एल्यूमिनियम लेके चलता हूँ। यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम है तो 2 लेके चलता हूँ, 2 एल्यूमिनियम माइनस 6 इलेक्ट्रॉन, 2 एल्यूमिनियम आयन बढ़ेंगे। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 ऑक्सीजन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और क्या बनाएंगे 3 ऑक्साइड आयन, 2 एल्यूमिनियम प्लस में 3 ऑक्साइड आयन, क्या बनाएगा Al2O3। ये तरीका ज्यादा बेटर है उसके बजाय, उसमें इसको ऑड करने की जरूरत नहीं है, इवन करने की जरूरत नहीं, इसको इवन करके ऐसे हो सकता है, ये ज्यादा सही है इसका। उसमें ऑड करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसको उसमें इवन बना लिया था, लेकिन इसको ऑड से कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम के साथ कितने ऑक्सीजन आ जाएंगे? 3 ऑक्सीजन आ जाएंगे। अब क्वेश्चन में व्हाट आर आयोनिक कंपाउंड्स? द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑफ मेटल टू नॉन मेटल फॉर्म्ड आर आयोनिक। व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड? इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, electrostatic attraction between the positive and negative ion is ionic bond. Electrostatic attraction force is ionic bond. Properties of ionic compounds. Ionic compounds की properties कैसी होती है? नंबर 1 फिजिकल स्टेट या नेचर। फिजिकल स्टेट या नेचर कैसी होती है? सॉलिड। Ionic compounds are solid, generally solid at room temperature are found in the solid because there is a strong attraction force between the positive and negative. Positive और negative strong attraction के कारण these are exist in the solid form and these are brittle. ये brittle होते हैं, not malleable. इनको हैमर किया जाए, यानी कि इनको फोर्स या प्रेशर अप्लाई किया जाए, they break down into small pieces. This nature is brittle. ये brittle होते हैं, malleable नहीं होते हैं। जैसे साल्ट है, साल्ट का पीस है, उस पर हैमर करोगे तो टुकड़ा टूट जाएगा, यानी कि break down into small pieces. This is brittle nature. हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, हाई बिकॉज देयर इज ए strong attraction between the positive and negative ion to get separate. इनको separate करने के लिए large amount of heat required to break down the ionic bond. ionic bond क्या है? strong attraction force है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में strong attraction force है। to break down this force and get separations, large amount of heat energy required, so the melting and boiling point of the ionic compound generally is very high.
सोल्यूबिलिटी इन वाटर, वाटर में क्या होता है, वाटर के अंदर, ये वाटर के अंदर, वाटर के अंदर अगर मैंने एक स्मॉल डाल दिया ये, तो क्या होगा, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं इन द वाटर, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस गेट सेपरेशन ड्यू टू वाटर मोलिक्यूल्स, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन गेट सेपरेट टू attraction of the water molecules and the salt or ionic compounds dissolve in the water, dissolve in water to make a homogeneous solution. homogeneous solution कैसा होता है, जो एक ही फेज में होता है, जिसमें साल्ट, जिसमें आयनिक कंपाउंड और वाटर एक ही फेज में दिखाई देते हैं, अलग अलग दिखाई नहीं देते कि ये वाटर है ये साल्ट है, दोनों में ऐसे मिक्स हो जाते हैं कि उनकी फेज एक जैसी होती है, इसका मतलब ये सोल्यूबल हो गए, सॉल्यूशन हो जाते हैं, दे मेक सॉल्यूशन इन द वाटर डिजॉल्विंग इन द वाटर। ऐसे कर लो, आयनिक कंपाउंड सोल्यूबल इन द वाटर बिकॉज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ द कंपाउंड गेट सेपरेट ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड दे डिजॉल्व इन द वाटर मेकिंग ए homogeneous solution. Conduction of electricity in the water solution, conduction of electricity in the water solution और molten state, molten मतलब पिघली हुई स्टेट में क्या होगा, इसमें ये एनोड है, ये वाटर है, इसके अंदर आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व कर दिए, इसमें इमर्ज कर दिया, इंसर्ट कर दिया टू मेटल रोड्स, वन इज एनोड वन इज कैथोड। जो पॉजिटिव से जुड़ता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ता है, इट इज एनोड, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एड होता है कैथोड। ये स्विच है, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो इसके अंदर जो सोल्यूबल जो है, इसके अंदर डिजोल्व जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस है, दीज आर पॉजिटिव आयंस मूव टवर्ड्स द कैथोड। ये ध्यान रखिए, ये किस तरफ मूव करते हैं, कैथोड, बिकॉज कैथोड इज नेगेटिव चार्ज। कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज, एनोड होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव आयन की तरफ से मूवमेंट करेंगे कैथोड की ओर, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, इनको अट्रैक्ट करेगा। और जो नेगेटिव आयंस हैं, नेगेटिव आयंस ये कौन अट्रैक्ट करेगा, एनोड, एनोड इन नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा, किसमें से, वाटर में से। और यहाँ पर जो आयंस का जो मूवमेंट है, इन चार्ज पार्टिकल्स यानी आयंस का जो मूवमेंट है, this movement is conduct electricity, this movement is the conduction of the electricity। क्योंकि बीच में गैप है, अगर ये वाटर नहीं होता तो बल्ब ग्लो नहीं होता, लेकिन यहाँ बल्ब ग्लो हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो रहा है। इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट कैसे हो रहा है, बीच में गैप है, बिकॉज इस गैप में जो आयंस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, दे कैरीज द इलेक्ट्रिसिटी एनोड टू कैथोड। इनके बीच में, एनोड और कैथोड के बीच में इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट किया जा रहा है by the movement of the positive and negative ions, and these ions come from the ionic compound। ये कहाँ से आते हैं, आयनिक कंपाउंड से आए। तो इस प्रकार से they are conduction of electricity, they conduct the electricity। ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है। the glowing of bulb prove indicate that the electric circuit is completed and the करंट इज फॉलोइंग द सॉल्यूशन। तो इससे प्रूव हो गया कि आयनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन और मेल्ट, अगर वाटर नहीं हो, अगर आयनिक कंपाउंड मेल्टन स्टेट में, मोल्टन स्टेट में, तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन करेगा। इट नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड फॉर्म, आयनिक कंपाउंड नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड फॉर्म, बिकॉज इन द सॉलिड फॉर्म द आयंस कंबाइन टुगेदर बाय द अट्रैक्शन फोर्स, दे नॉट मूव। क्या होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए। यहाँ पर मूवमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट किस में होगा, या तो डिसॉल्व वाटर में होगा या फिर मोल्टन स्टेट में होगा। तो आयनिक कंपाउंड आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन और सॉल्यूशन फॉर्म, नॉट इन द सॉलिड स्टेट। तो बच्चों ये कंप्लीट होता है लेसन यहाँ पर। थैंक यू फॉर वाचिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आ रहे होंगे और आप अच्छे से समझोगे। हम आपको अच्छे से अच्छे तरीके से केमिस्ट्री, साइंस, फिजिक्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू।